हेलो स्टूडेंट, क्या आपको पता है एक सेल डिवाइड होके एकदम अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना देती है, टू डॉटर सेल बनती है जो कि एकदम उसकी तरह होती है। ये होता है माइटोसिस में। अगर इस प्रोसेस में थोड़ी सी गलती हो जाए, इट लीड्स टू कैंसर। तो कैंसर हो सकता है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की। बच्चों, माइटोसिस में दो फेजेज होंगी। एम फेज में अगर अपन देखते हैं, दो फेजेज होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। हम दोनों पढ़ेंगे। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मीन साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो एम फेज को देखें, इट इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज। एक्चुअल जो सेल डिवीजन होता है वो एम फेज में होता है, सेल साइकिल में। बाकी सब फेजेज में, इंटर फेजेज में क्या होता है, प्रिपरेशन होती है। तो एम फेज इज फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन। माइटोसिस में हम माइटोसिस को क्या कहते हैं, माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं? क्योंकि माइटोसिस से जो डॉटर सेल बनी है उनमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल के सेम होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को हम डिवाइड करने के लिए अलग अलग फेजेज में एक क्लियर कट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो हम क्लियर कट नहीं बता सकते कि साहब ये फेज है, इसके बाद ये फेज है। इसलिए हम इसको कन्वीनियंस के लिए, फिर भी इसको कन्वीनियंस के लिए हम फोर स्टेजेस में, न्यूक्लियर डिवीजन को फोर स्टेजेस में डिवाइड करते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन क्लियर कट डिवीजन नहीं है, क्लियर कट लाइन नहीं है। प्रोफेज का एंड मेटाफेज की स्टार्टिंग को शो करेगा, मेटाफेज का एंड एनाफेज की स्टार्टिंग को शो करेगा, एनाफेज का एंड टीलोफेज की स्टार्टिंग को शो करेगा। क्योंकि हम क्लियर कट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, केवल कन्वीनियंस ऑफ स्टडी के लिए हम इसको फोर फेजेज में माइटोसिस को डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट फेज प्रोफेज। तो हमें पता है इंटरफेज में जो डीएनए दैट इज प्रेजेंट एज ए फाइन थ्रेड, फाइन इनडिस्टिंक्ट थ्रेड, पतले दागों की तरह होता है। देखें इस डायग्राम में, पतले दागों की तरह, जिसे हम पहचान ही नहीं सकते कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से एंड हुआ। इसको कहते हैं क्रोमेटिन। तो प्रोफेज फेज में सबसे पहला स्टेप जो होगा, प्रोफेज फेज स्टार्ट होगी, दैट इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कंडेंस होगा और पहली बार क्रोमोसोम बनेगा। और हर क्रोमोसोम में यहाँ दो क्रोमेटिड्स होंगे। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू क्रोमेटिड्स। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल होगा और ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू क्रोमेटिड्स। और इसमें कंडेंसेशन होता है, टाइम लगता है, इसलिए प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज है एम फेज की। सेल साइकिल की सबसे लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें एम फेज की, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है प्रोफेज। जब इसका कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन से पहले जो इस तरह से उलझा हुआ क्रोमेटिन है वो अलग होगा, वो सुलझेगा, अनटेंगल्ड होगा। फिर कंडेंसेशन होगा। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन फर्स्ट क्रोमेटिन बिकम अनटेंगल्ड, देन कंडेंसेशन, अगर तभी कंडेंसेशन होगा। और क्या होगा बच्चों, जो ऑलरेडी जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर चुके हैं, जो एस फेज में डुप्लीकेट हो चुके हैं, वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। तो देखो बच्चों डायग्राम में, ये सेंट्रियोल मतलब सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इन सेंट्रोसोम के चारों तरफ ये देखें, माइक्रोट्यूब्यूलर रेंज होगी और एक स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर बनी, इसको कहेंगे एस्टर। एक एस्टर इधर बन गया, एक एस्टर इधर बन गया। इनके बीच में स्पिंडल फाइबर्स अरेंज हो गए। तो दो एस्टर और उनके बीच में स्पिंडल फाइबर के अरेंजमेंट को मिला के कहते हैं बच्चों माइटोटिक अपरेटस। तो क्या क्या बना इसमें, एस्टर्स बने, स्पिंडल फाइबर्स बने, और एस्टर और स्पिंडल फाइबर को मिला के माइटोटिक अपरेटस बना। ये अपरेटस हमारे काम आएगा आगे डिवीजन में, क्रोमेटिड को अलग करने में। तो लास्ट में या लेट प्रोफेज में, प्रोफेज के एंड में वो क्या होगा, एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप, ईआर गोल्जी बॉडी एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस सब डिसअपीयर हो जाएंगे एट द एंड ऑफ प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज में हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगी। तो इसको फास्ट रिकेप करें, प्रोफेज स्टार्ट किससे हुआ बच्चों, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल से, एंड क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड। हर क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, न्यूक्लियोलस एंड गोल्जी बॉडी डिसअपीयर हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, एस्टर बनते हैं, और दोनों को मिला के बनता है माइटोटिक अपरेटस। चलो बच्चों नेक्स्ट स्टेज पे देखते हैं, मेटाफेज में क्या होगा। प्रोफेज का एंड मेटाफेज का शुरुआत होता है, तो दैट इज ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो प्रोफेज जैसे जैसे एंड हो रही है, मेटाफेज शुरू हो रहा है, क्योंकि क्लियर कट लाइंस नहीं है। तो मेटाफेज में क्या होगा, सबसे पहले क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम से जुड़ेंगे। ये देखें, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़ेंगे, और क्रोमोसोम में जिस जगह से जुड़ते हैं, जिस स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं, उसको कहते हैं काइनेटोकोर। तो क्रोमोसोम आर अटैच्ड ओवर द काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमियर। जो स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड ऑन द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। तो काइनेटोकोर से जुड़ गए। अब स्पिंडल फाइबर क्या होंगे, दे टाइटन अप, वो
टाइट होंगे स्पिंडल फाइबर, जिससे कि सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे। तो ये देखें बच्चों, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर सेल के एकदम मिड में अरेंज हो गए। एंड ए प्लेट लाइक प्लेन इज फॉर्म, एक प्लेन बनेगा, ये देखो ये प्लेन ऑफ अरेंजमेंट बनेगा जो ऐसे प्लेट लाइक अपीयरेंस देगा, जैसे उसको कहेंगे मेटाफेज प्लेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेटाफेज की, फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट। सबसे पहले क्या हुआ, काइनेटोकोर से जुड़े स्पिंडल फाइबर, जुड़े काइनेटोकोर से, फिर स्पिंडल फाइबर टाइट होने से जो क्रोमोसोम है दैट आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर ऑफ सेल, और दिस प्लेन ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज मेटाफेज प्लेट। अब क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था प्रोफेज से, और मैक्सिमम कंडेंसेशन इज प्रेजेंट इन द मेटाफेज। सो मेटाफेज में क्रोमोसोम आर थिकेस्ट, सबसे बड़े क्रोमोसोम, एंड स्मॉलेस्ट, सबसे जो थिक मोटे क्रोमोसोम, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटे क्रोमोसोम किसमें मिलेंगे, मेटाफेज में। इसलिए मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट स्टेज है मेटाफेज। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर अटैच थे काइनेटोकोर से, स्पिंडल फाइबर खींचेंगे, जब स्पिंडल फाइबर खींचेंगे तो सेंट्रोमियर बीच में से स्प्लिट हो जाएगा। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया तो बोथ सिस्टर क्रोमेटिड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये सिस्टर क्रोमेटिड इस सिस्टर क्रोमेटिड से अलग हो गया। नाउ दीज आर नोन एज डॉटर क्रोमोसोम। अब इनको डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे। जब तक ये जुड़े हुए थे, ये सिस्टर क्रोमेटिड थे, जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ अब उनको कहेंगे डॉटर क्रोमेटिड। अब डॉटर क्रोमेटिड स्पिंडल फाइबर के थ्रू दे मूव टू द अपोजिट पोल पे जाएंगे। अब देखें तो हर जो क्रोमोसोम था, दो डॉटर क्रोमोसोम में टूट गया। तो एनाफेज वो स्टेज है जिसमें टेम्परेरी रूप से जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो डबल हो गए हैं। अगर पूछें किस स्टेज में माइटोसिस की क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं, दैट इज एनाफेज। क्यों? बिकॉज ईच क्रोमोसोम इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर क्रोमोसोम बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। एक खास बात बच्चों, जब क्रोमोसोम मूवमेंट करता है उसका सेंट्रोमियर देखो, सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द पोल, और आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म्स पीछे पीछे आती हैं। इस वजह से आई, वी, जे और एल शेप बनती हैं, क्रोमोसोम की डिफरेंट शेप बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। इसलिए क्रोमोसोम की डिफरेंट शेप्स की स्टडी है, क्रोमोसोम की डिफरेंट शेप की स्टडी है वो एनाफेज में कर सकते हैं। हमने पढ़ा क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी किसमें करते हैं, मेटाफेज में, क्योंकि क्रोमोसोम थिकेस्ट और स्मॉलेस्ट होते हैं। लेकिन क्रोमोसोम की शेप्स जो है वो बनती है एनाफेज में, तो क्रोमोसोम की शेप्स की स्टडी हम एनाफेज में कर सकते हैं बच्चों। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। टिलोफेज की बात करेंगे, टिलोफेज इज जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। ऐसे लगता है किसी ने बैकवर्ड बटन दबा दिए। प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ईआर गोल्जी बॉडी डिसअपियर हुई थी, और टीलोफेज में क्या होगा, रीअपियर होगी। क्रोमोसोम थे ऑलरेडी रीच कर चुके हैं, कहाँ, टीलोफेज स्टार्ट कहाँ से होगी, क्रोमोसोम रीच टू द अपोजिट पोल और दे फॉर्म द क्लस्टर। ये अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, उन्होंने क्लस्टर बना लिए, मतलब ग्रुप में यहाँ प्रेजेंट है। अब इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ईआर और गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस सब ये रीअपियर हो जाएंगे। जो एस्टर थे डिसअपियर हो जाएंगे, जो एस्टर बने थे प्रोफेज में डिसअपियर हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएंगे। अब एक सेल में कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, देखो बच्चों ये एक सेल में दो न्यूक्लियस बन गए। तो सेल स्टेज इन विच ईच सेल कंटेन टू न्यूक्लियस इज टीलोफेज। तो टीलोफेज इज अपोजिट टू प्रोफेज स्टेज। अब जैसे जैसे टीलोफेज आ जाती है तो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाती है टीलोफेज में, साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, एक सेल से दो सेपरेट डॉटर सेल बनेंगे। देखो न्यूक्लियस ऑलरेडी टू हो गए टीलोफेज में, अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा और एक सेल जो पेरेंट सेल है उससे टू डॉटर सेल बन जाएगी। साइटोकाइनेसिस क्यों होता है, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑर्गेनल्स आर डिवाइड बिटवीन द डॉटर सेल, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एटसेट्रा। जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स है वो इक्वली दोनों सेल में डिवाइड हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस का मेथड भी अलग अलग है। अगर अपन बात करें एनिमल सेल में बच्चों, एनिमल सेल में एक फरो या ग्रुप बनती है जिसको क्लीवेज फ्रो कहते हैं। ये ग्रुप बाहर से बनना स्टार्ट होती है, ये देखें बच्चों, बाहर से बनना मतलब पेरीफेरी से बनना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे ये सेंटर में बढ़ती जाती है, ये सेंटर में पहुंच गई और हर सेल पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। तो एनिमल में किससे होगा, क्लीवेज फ्रो या कंस्ट्रिक्शन रिंग बनने से होगा। और ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी, पेरीफेरी से सेंटर, तो सेंट्रीपिटल इन डायरेक्शन। एंड किससे होगा ये, क्लीवेज फ्रो या कंस्ट्रिक्शन रिंग के फॉर्मेशन से होगा। इस रिंग के फॉर्मेशन में, कंस्ट्रिक्शन रिंग या क्लीवेज फ्रो के फॉर्मेशन में
कौन सा साइटोस्केलेटन एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करती है। अगर बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में बच्चों सबसे पहले सेंटर में गोल्जी वेसिकल्स डिपॉजिट होती हैं। गोल्जी ने जो वेसिकल बनाई है वो सेंटर में डिपॉजिट होते हैं, फिर धीरे धीरे पेरीफेरी की तरफ बढ़ती है। तो इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, मतलब सेंटर टू पेरीफेरी। और इस मेथड को कहते हैं सेल प्लेट मेथड। और ये जो सेल प्लेट बनती है, ये एक्चुअली इट इज प्रिकर्सर ऑफ मिडल लेमिला। तो ये सबसे पहले मिडल लेमिला बनाती है, फिर इसके अंदर की तरफ सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन हो जाता है और कंप्लीट सेल वॉल बन जाती है। सो प्लांट सेल डिवाइड बाय द सेल प्लेट मेथड। और वो कौन सी डायरेक्शन में चलेगा, सेंट्रीफ्यूगल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं है। क्या हो अगर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस न हो, तो इस डिवीजन को कहेंगे अपन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो न्यूक्लियस डिवाइड होते रहेंगे। तो एक सेल में केवल न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 से 4 न्यूक्लियस बन गए, तो क्या कंडीशन बन जाएगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज फॉर्म्ड। इसको कहेंगे अपन सिनसाइटियम या सीनोसाइट। इस कंडीशन को कहेंगे सिनसाइटियम या सीनोसाइट। एग्जांपल, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों माइटोसिस की, माइटोसिस इज वेरी इसेंशियल, क्योंकि माइटोसिस हेल्प्स इन द ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स। ग्रोथ में हेल्प करता है, नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करके। रिपेयर में हेल्प करता है बाय रिप्लेसिंग द डैमेज्ड और डेड सेल्स। रीजनरेशन में हेल्प करता है बाय फॉर्मेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट। फॉर एग्जांपल, लिजार्ड में अगर छिपकली में टेल टूट जाती है तो उसका दोबारा फॉर्मेशन किससे होता है, वो माइटोसिस से होता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। ऐसी स्टारफिश की आर्म टूट जाती है तो वहां से वापस आर्म का फॉर्मेशन, रीजनरेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली अकर्स थ्रू माइटोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस से होता है क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स बनती है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए। माइटोसिस में पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बनती है, दैट कंटेन द सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल एंड दैट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड विद द पेरेंट सेल। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी डीएनए का होता है। लेकिन याद रखना, रिस्टोरेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर वो माइटोसिस का काम नहीं है, वो किसका काम है बच्चों, मियोसिस का काम। स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर को रिस्टोर करने का काम है मियोसिस का। तो ठीक है बच्चों, आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इसको फास्ट रिवीजन कैसे करेंगे। प्रोफेज का मतलब कंडेंसेशन और डिसअपीयरेंस ऑफ ईआर, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट इज फॉर्म्ड, मेटाफेज प्लेट बनेगी, क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और डॉटर जो सिस्टर क्रोमेटिड है सेपरेट होंगे, जिससे कि डॉटर क्रोमोसोम बनेंगे। टेलोफेज में फाइनली क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे, उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, तो 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और साइटोकाइनेसिस फाइनली स्प्लिट ऑफ द सेल एंड 1 सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहे मेरे चैनल डॉक्टर वीपी सर बायोलॉजी क्लासेस से। आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।